एक ना किस्सा मेरे पास बड़ा दिलचस्प आया था। अच्छा, कौन सा किस्सा है? ये था जयपुर से ना हाँ। मुंबई का सफ़र है। अच्छा। तो आमतौर पे क्या होता है कि रोड वगैरह जो होते हैं ये ज़्यादा किस्से इनके होते हैं हम्म। कि भाई रोड पे ऐसा हो गया, रोड पे ऐसा हो गया। अब जो ये किस्सा है ना, ये एक ऐसा किस्सा है कि एक आपने कहावत सुनी होगी, उड़ता तीर, बाकी समझ जाओ, है ना। तो इसमें जो तीरों का पूरा गुच्छा है ना, उसने तो ये दो कपल ने ले लिया। अच्छा। तो साक्षी और राजीव, और वही दूसरी ओर जो अमित और कुशा, है ना, ये दोनों कपल हैं। और इन्होंने ना बेसिकली ये जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जाना था मुंबई किसी प्रोग्राम में, शादी में जाना था। और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हाँ। राजीव और अमित। वही, अब दोनों अच्छे दोस्त हैं तो जो दोनों इनकी वाइफ्स हैं, कुशा और साक्षी, है ना, इनकी भी अच्छी दोस्ती होगी, फैमिली रिलेशन है। अब क्या हुआ कि वैसे तो बाहर का सोचा था इन्होंने, लेकिन ये जो दिन थे ना, ये दिवाली के आसपास के दिन थे। अच्छा, दिवाली। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये जो त्योहार की वजह से आपको पता रश होता है, बहुत टिकट्स महंगी थी। तो फिर उन्होंने सोचा यार एक काम करते हैं कि हम करते हैं, ट्रैवल करते हैं बाय कार, लंबा सफ़र है। अच्छा, बाई रोड जाने का सोच। हाँ, बाय रोड सोचा कि भाई लंबा सफ़र है, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए जाएंगे, छुट्टियां वगैरह तो हैं काफ़ी। तो इतना कुछ इनके पास वो था नहीं कि भाई रिसोर्सेज भी थे, तो मतलब जाने का मन था ही नहीं इनका बाय एयर। हाँ। इनका ये था कार पे जाते हैं, और अच्छी खासी एसयूवी कार थी इनकी। अब होता क्या है कि ये जाते हैं और एक पॉइंट पे आके ना कुछ रुकावट आ जाती है। अच्छा। रुकावट अब किस चीज़ की आती है कि चलो रुकावट की बात ही नहीं करते, क्योंकि जो सारा ये किस्से का जुड़ा हुआ ना क्रक्स, वो सारा उस रुकावट को जुड़ा हुआ। अच्छा। तो अगर मैं रुकावट की बात कर दूंगा तो फिर हो सकता है जो आगे आने वाले हादसात हैं उनका थोड़ा सा जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाए। स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ, उसका रीज़न ये है कि अब क्या होता है कि हम आमतौर पर बात करते हैं कि यार होटल हॉन्टेड है, फिर मैंने कई ऐसे किस्से बोले हैं जिसमें पार्क भी हॉन्टेड है, घर भी घर भी हॉन्टेड। हॉन्टेड है, सब कुछ होता है। लेकिन इस किस्से में ना, एक मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि तीरों का गुच्छा, हम्म। वो अब इस पार्ट से जुड़ा था कि किसी कारण से ये अब लेट हो जाते हैं। और इन्होंने सोचा कि भाई अब रात हो चुकी है और हम ऐसा करते हैं, सूरत में पहुंच चुके थे और हम यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर हम मुंबई के लिए सुबह निकलेंगे, और बीच में रुकना पड़ा रुक जाएंगे। अब ये सूरत में एक होटल में रुकते हैं, और जो साक्षी हैं, इसके अलावा जो कुशा हैं और राजीव, ये तीनों जब जो जो भी वो भी है, अमित भी है, अमित का मन था ना, वो थोड़ा सा थकावट फील कर रहा था। तो जो ये तीनों थे ना जिनका मैंने नाम लिया, ये सोचते हैं कि यार वो जब ये पर्दे बरा करते हैं ना, पीछे करते हैं, हाँ। तो सामने उनको पार्क नजर आता है। अच्छा। अब ये पार्क जब देखते हैं तो खुद सोचते हैं थोड़ी देर टहलते हैं पार्क में। हालांकि रात के कुछ 11 बजे के आसपास का टाइम था, लेकिन अभी इनका ऐसा कुछ थकावट वाला सीन नहीं था। वहीं दूसरी ओर जो अमित है वो थक चुका था, वो कहता था भाई मैं तो शावर लूंगा, तो तुम आप होगा। हो आओ। अब ये तीनों जने चले जाते हैं, पार्क में कुछ देर रुकते हैं। तो क्या होता है कि जो कुशा थी ना, अब वो खड़ी खड़ी है, अचानक से आगे की तरफ गिरती है। अच्छा, मतलब ये खड़ी हो पूरी गिर गई। हाँ, गिर गई। अब उसको ऐसा लगा कि शायद कोई धक्का तुक्का दिया किसी ने। हम्म। जो अमित है और जो साक्षी है वो हंसने लग पड़ते हैं कि क्या हो गया इसको, बिना पिए तू गिरती जा रही है। ये एक मिनट, अमित शावर ले रहा था। हाँ, अमित शावर ले रहा था ना। नहीं नहीं, वो अब क्या होता है कि अच्छा। नाम में थोड़ा सा हो जाता है ना। चारों तो साथ basically राजीव था, राजीव ले रहा था शावर, तो मैंने शायद गलती से तब अमित बोल दिया होगा। तो अमित जो है वो साक्षी का पति है। तो मैं फिर भी कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि जब ना होते हैं ना उसमें हमने ना, वही है, मैं थोड़ा सा लगा तो आपको करेक्ट कर दूं। तो जो अमित है बेसिकली वो साक्षी का पति है, और राजीव जो है वो कुशा का पति है। तो उसमें किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। और अमित और साक्षी हंसने लग पड़ते हैं। तो कुशा ये कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब वो इधर उधर देखती है, उसको ये महसूस तो होता है कि किसी ने धक्का दिया, लेकिन वो फिर सोचती है कि अब मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में करूँगी कि भाई क्या हुआ, तो इन्होंने कहना है कि ये डर गई, पता नहीं क्या चीज़ है। अब वो खड़ी होती है अपने आप को झाड़ते हुए कि पता नहीं क्या हुआ था, चक्कर चक्कर तो नहीं आया था, साक्षी पूछती है, अमित पूछता है साथ में। तो कहते हैं नहीं, चक्कर नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, चलो खैर ये रफा दफा होती है बात। अब जब ये
तीनों जने बातें कर रहे होते हैं ना, तो पीछे से एक आवाज आनी शुरू होती है। अच्छा। जैसे कुछ जंग लगा लोहा होता है ना, उसको कोई रगड़ रहा होता, रगड़ खा रहा होता। वो जो आवाज थी वो थी झूलों की। अच्छा। हवा का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही ये तीनों जने देखते हैं तो जो इनके पीछे झूले थे वो हवा में झूल रहे थे। अच्छा, मतलब हवा नहीं चल रही और झूला झूल रहा। हाँ, झूला झूल रहा है। अब हल्की फुल्की हवा चल रही भी हो तो झूले थोड़े से हैवी होते हैं, ऐसे भी नहीं कि वो एकदम पेपर। हाँ, बहुत तेज हवा का ब्लो चाहिए होता है उनको आगे पीछे होने में। हाँ। लेकिन उस फ्लो में, जिस फ्लो में वो आगे पीछे हो रहे थे ना, हवा उस हिसाब से चल नहीं रही थी। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी हवा। जब ये तीनों जने नजारा देखते हैं, साक्षी और जो अमित है कुछ समय पहले हंस रहे थे, अब वो भी सीरियस हो गए थे कि कुछ गड़बड़ लग रही है। अब क्या होता है कि साक्षी और कुशा आगे की ओर चलना शुरू करते हैं, अमित थोड़ी सी पीछे होता है। अमित के देखते देखते ये दोनों अब गिरती हैं आगे की तरफ, अच्छा। जैसे किसी ने इनको धक्का मार के गिरा। अब जब ये गिरती हैं तो एक की नाक पे चोट लगती है, एक की माथे पे लगती है, ये तो रोने लग पड़ती हैं। और इनको महसूस होता है कि भाई कुछ अजीब हो रहा है। अब ये तीनों जने भागते हैं पार्क से बाहर। जब ये तीनों जने पार्क से बाहर भागते हैं तो रिसेप्शन की तरफ जाते हैं कि भाई कुछ फर्स्ट एड वगैरह का देखे जाए, तो ये देखते हैं कि जो राजीव है वो बैग वूग लेकर खड़ा हुआ। अब ये देखते हैं कि भाई ये तो शावर वगैरह ऊपर ले रहा था, ये बैग क्या लेकर खड़ा। और रिसेप्शन वाला जो है वो कह रहा है कि सर ऐसे मत, तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब जब ये राजीव इनकी तरफ देखता है कि भाई लहू लुहान दोनों, ये राजीव की तरफ देखते हैं कि भाई ये तो नहा रहा था, ये क्या नीचे करने आ गया। दोनों के मतलब दोनों पक्षों की तरफ जो है वो सवालिया निशान। आश्चर्य थे दोनों। हाँ, तो पहले राजीव कहता है कि ये क्या हुआ, तो वो उसको सारी बात बताते हैं। तो राजीव कहता है कि यही चीज़ मैं कहने लगा था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। तो ये कहते हैं क्या हुआ। वो कहता है कि भाई मैं जब शावर के लिए गया अंदर तो ऐसा लगा कि मुझे ना कोई यहाँ से नोच रहा है, नीचे की ओर नोच रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद पानी वगैरह में, कई बार जैसे गर्म पानी का शावर ले रहा है तो क्या होता है कि गर्म पानी से ना जैसे कोई बॉडी पेन हो ना तो थोड़ी सी निजात मिलती है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ बॉडी में कुछ वो सेक हाँ ऐसा हो जाता हाँ, है। लेकिन वो था नहीं। अच्छा। क्योंकि उसके शावर करते करते उसको ऐसे लगा किसी ने दीवार से लगा दिया टक करके। अब उसको एक फोर्स लगी तो ये डर गया राजीव। ये डर के जल्दी से इसने शावर लिया। अब ये बाहर गया और बाहर जाके ये देख रहा था कि ये भागे भागे आ रहे हैं। तब तो इतनी दूर से उसको नजर आ नहीं रहा था कि खून वगैरह भी कुछ चोट लगी है। और जो झूला है पीछे बहुत ऊंची ऊंची झूल रहा है। और जब वो झूला आगे की तरफ जाता है ना तो उसको कोई उस पर ऐसी कोई परछाई सी नजर आती है और पीछे की तरफ जाता तो खाली। ये देख के राजीव डर चुका था। अब जब राजीव जब ये देख के जल्दी से मुड़ता है, अपने कपड़े वगैरह डालता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, कपड़े डाल के नीचे की तरफ जाता हूँ। लेकिन फिर उसको बैग पैक करना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि अब जो वॉशरूम है उसके अंदर कुछ अजीब से कुर्राने की आवाज़ें आने लग पड़ी, क्योंकि जैसे दर्द से कुर्रा रहा है। तो ये अब इतना टाइम उसको होता नहीं है, जल्दी से डर के बैग पकड़ता है, नीचे आ जाता है। इतनी देर में फिर जब ये बात बताते हैं तो अमित और साक्षी भी जाते हैं अपने रूम में, सामान उठाते हैं और ये निकलते हैं होटल से। जो फर्स्ट एड वगैरह तब तक दी जा चुकी थी। रात का समय था, बाकी इमरजेंसी कोई इतनी बात नहीं थी, हल्की फुल्की चोट लगी थी। अब ये सोचते हैं कि भाई ये होटल पक्का हॉन्टेड है। लेकिन डिसाइड ये कर नहीं पा रहे थे कि होटल हॉन्टेड है या पार्क होटल हॉन्टेड है। हाँ, क्योंकि हादसा तो दो जगह। हाँ, राजीव के साथ होटल में हो गया हादसा और उनके साथ पार्क में हो गया। अब ये घूमते घुमाते जाते हैं किसी दूसरे होटल में। वहाँ पे जब जाते हैं तो नॉर्मल कहते हैं कि भाई हम इमरजेंसी में हैं तो हमें रूम वगैरह दो। तो उनको रूम वगैरह मिलते हैं। अब जब ये जा रहा होता है ना सामान उठाकर, जो वेटर वगैरह होते हैं, जो सर्विसमैन वगैरह होते हैं, ये एक चीज़ दोनों जने नोट करते हैं कि जो वो कॉरिडोर था होटल का, वहाँ पर एक लाइन में औरतें बच्चे खड़े हैं और इनकी तरफ घूर घूर के देखे जा रहे हैं। अच्छा। अब ये चारों जने देख रहे हैं कि भाई मतलब होटल तो ठीक है, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, 3 स्टार कह सकते हैं। तो जो इनके पहरावे हैं वो भी कुछ ट्रेडिशनल टाइप पहरावे हैं राजस्थानी।
और या गुजराती, और साथ के साथ जो बच्चे हैं वो भी ऐसे जैसे धूल मिट्टी में हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर जो वेटर है वो भी ऐसे चल रहा है कि जैसे वो इनको नोटिस ही नहीं कर रहा, ये इनकी तरफ घूर घूर के देखे जा रहे हैं, इनको काफ़ी ओड महसूस होता है। अब ये अपने होटल रूम्स में चले जाते हैं, दोनों जाने, दोनों कपल अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर दोनों चीखें मारते हुए बाहर की तरफ आते हैं, अच्छा। चिल्ला रहे होते हैं रिसेप्शन को, जल्दी आओ जल्दी आओ, कि जो ये फ्लोर था बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर था, तो ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन थी। हाँ। अब रिसेप्शन वाले वेटर वगैरह भागे आते हैं, ये चिल्ला रहे होते हैं कि क्या तुमने रूम दे दिया हमें, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें साफ सफाई का कुछ है नहीं है। तो कहता है कि क्या होगा। अब दोनों के साथ एक ही हरकत हुई कि उनका बेड, साक्षी और उसका अमित का, और राजीव और कुशा का, जब ये दोनों देखते हैं, दोनों का बेड जो है खून से लथपथ था। अच्छा। अब जब ये वेटर या सर्विसमैन और रिसेप्शन सुनते हैं, ये जल्दी से अंदर भागे जाते हैं। और जब, क्योंकि अब जैसे लेट्स से कि जब इन्होंने रूम देखा तो ठीक था, जब आपने देखा ना वो एसी ब्लैंकेट वो ऊपर होता है ना बेड, हाँ हाँ, जब इन्होंने चादर पीछे की तो वो खून लगा हुआ था, मतलब अच्छा। थोड़ा बहुत नहीं, लथपथ पूरा खून से जैसे नहाया वो वाला हिस्सा नीचे वाला। अब जब ये सुनते हैं, इनको तो यकीन नहीं आता, वेटर सर्विसमैन और जो ये रिसेप्शन वाले थे, ये कहते हैं हम देखते हैं। जब देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ। अच्छा। अब ऐसा भी नहीं है कि 2 मिनट में कुछ ऐसी चीज साफ हो सके। हम्म। तो ये कहते हैं कि सर आप, मतलब कुछ दिक्कत परेशानी है क्या, अभी आपके सामने अभी देखते हैं बिल्कुल साफ। इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि भाई ये क्या चक्कर है। वो कहते हैं कि हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि अभी कुछ समय पहले आपके कॉरिडोर में ये औरतें और बच्चे और एक दो मर्द क्या कर रहे थे। हाँ। कहते सर कौन से, किसकी बात कर रहे हो आप। कहते हैं यार हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। कहते सर हमने तो देखे नहीं। वो कहते सर्विसमैन को, यार वो जब हम लेकर, तुम मेरा सामान लेकर जा रहे थे, तो कहते सर मैंने तो कोई थे, कॉरिडोर खाली है, हमारे कॉरिडोर में सिर्फ गेस्ट होंगे, उसके अलावा कोई बाहर का आदमी कैसे आ सकता है, आप खुद समझ आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ये सोचते हैं कि बात तो ये भी ठीक कर रहा है, हाँ। जो वो उनके ट्रेडिशनल अटायर थी और जैसे बच्चे मिट्टी में लथपथ थे, तो भाई ये बात तो ये भी ठीक कर रहा है। अब इनका सर चकरा रहा था कि भाई मान लिया पार्क हॉन्टेड है, मान लिया होटल हॉन्टेड है, मान लिया ये भी होटल हॉन्टेड है, बट ऐसा कैसा है कि हम जहाँ पर जाए जा रहे हैं ये सभी चीज़ें हॉन्टेड है। अब ये रूम में जाने की तो हिम्मत कर नहीं रहे थे। जैसे तैसे इनको समझाया जाता है कि भाई आप जाइए रूम में, कोई ऐसी बात नहीं है। रूम में जाते हैं, कुछ समय बाद एक दूसरे को फ़ोन आते हैं कि हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी हालत देखने में ठीक नहीं है हमारे रूम में। अब तो पक्की बात है कि कोई भूत प्रेत वाला चक्कर है। किसी का सर इधर से अलग है, किसी का कटा फटा सर है, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। सो ये सब उनको रूम में दिख रहे थे। रूम में दिख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। ओ। तो वही बच्चे जो कुछ समय पहले लग रहे थे मिट्टी में, वही औरतें जो अटायर से इनको पहचानी जा रही थी। अब शक्ल तो ऐसा किसी की पहचान में आने नहीं थी। हाँ हाँ। ये आ जाते हैं रिसेप्शन में। अब इनको ये पता लग चुका था कि भाई अगर हम शिकायत तो तब करें ना कि हमारे साथ पिछले होटल में ना हुआ तो ये पार्क में ना हुआ, सारा सूरत तो हॉन्टेड है नहीं। दिक्कत अब कहाँ थी। चलो खैर, ये पहले तो रेस्टोरेंट में जो है वहाँ पर बैठ जाता है कि भाई हम रूम में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर तेरे सामने बैठेंगे रिसेप्शन में। चलो दिन होता है, अब ये जाते हैं मुंबई की तरफ। एक रियलाइजेशन इनको होती है कि एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये जो कल रात इनके साथ हुआ, इनको जो भुगतना पड़ा, वो इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर इनको देर हो गई थी और ये लेट हो चुके थे, और ये सारी कड़ी कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ती है। कनेक्टेड है उससे। हाँ, वो क्या थी कि रास्ते में लगा था जाम, तकरीबन 2-3 घंटे इनके वेस्ट हो गए। अच्छा। हुआ क्या था कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी वो थी बेसिकली, आई थिंक ये छोटा हाथी नहीं होता, हाँ हाँ। तो शायद वो किसी कुछ लोग थे जो वहाँ पर बैठकर किसी जा रहे थे मंदिर वगैरह में पाठ पूजा करने, कुछ मेला वगैरह जैसे होता है ना, इकट्ठ होता है अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, ऐसा कुछ।
उन बेचारों का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से सड़क में जाम लग गया। अब धीरे धीरे गाड़ियां जा रही थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, बॉडीज को उठाया जा रहा था। तो उनमें से कुशा और साक्षी बड़े गुस्से से देखकर कहते हैं कि इनको अभी मरना था क्या, कुछ देर बाद में मर जाते, हम क्रॉस कर लेते। अच्छा। हाँ, हमारी ही सड़क मिली थी, इनको क्या मरने के लिए, हमारे 3 घंटे वेस्ट कर दिए। खुद तो इनको अकल मौत होती नहीं है, सारे एक ही ऐसे चढ़ जाते हैं गाड़ी पर इलीगली, बाद में मर जाते हैं और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अबे जो मरे हैं ठीक है या गलत है, मरे तो हैं, उनकी जान गई है। और जैसे मैंने कहा कि रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था, तो हो सकता है मोस्ट पॉसिबली उनकी आत्माएं भी अभी इधर उधर आसपास ही हूँ। हों और उनको कुछ अच्छा ना लगा, फिर उनके बाद ये सब कुछ इनके साथ हुआ। अब जब ये रियलाइज़ करते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमने एक गलती तो शायद की कि कुछ ज़्यादा ही हमने बड़बोलापन दिखा दिया, तो फिर ये घर पे फ़ोन करते हैं अपने बड़ों को, माँ बाप को। तो फिर उनसे भी डांट पड़ती है कि भाई ऐसा नहीं करते, किसी की जान गई है। तो फिर इनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आसपास किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पर पंडित जी से बात कीजिए। तो ये बात करते हैं, पंडित जी से भी डांट पड़ती है, लेकिन फिर पंडित जी गंगा जल वगैरह इनको देते हैं पीने के लिए, इन पर छींटे मारते हैं, गाड़ी में भी रखने के लिए कहते हैं, मोली बांधते हैं और ये कहते हैं कि भाई एक आप संकल्प ले लो कि जब भी आप वापसी में उसी रोड पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दोगे, ताकि उनकी जो आपने गलती की है उसको आप मतलब माफी दोबारा मांग माफ़ी मांगे, उसकी श्रद्धा सुमन आप भेंट करें और वहाँ से आप जाएंगे, ये काम ज़रूर करना। तो उसके बाद ये मुंबई गए, वहाँ पर शादी वगैरह अटेंड की, कुछ ऐसा हुआ नहीं, होटल में भी रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। वापस आए तो फिर उन्होंने अपना काम किया और आज इस बात को तो कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी होता है कि जैसे मैंने क्या कहा था कि उड़ता तीर नहीं, एक नहीं, पूरे का पूरा झुंड ही। तो अच्छा ही है। हम होता है ना कि कई बार हम क्या होता है कि हमारे मन में ऐसी कोई बातें आती हैं, हम मुंह पे ऐसे ही बिना सोचे समझे कर देते हैं, यानी किसी समय किसी पॉइंट पर आके हमारी जो इंसानियत है वो मर जाती है। फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं। फ्रस्ट्रेशन भी, अब देखो ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो किसी की गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन ट्रेजेडी तो हुई है ना, तो वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये जो किसी को लग रहा है कि भाई मैं 2-3 घंटे लेट हो गया हूँ और उसको उसके किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा, जान से ज़्यादा उसके 2-3 घंटे उसको लग गए। कीमती लग रहे हैं। हाँ, तो ये भाई जो पहला किस्सा था ऐसा था। आप बताओ भाई, आप क्या, आपको कुछ आ रहा है कुछ ऐसे किस्सों से याद, या फिर? मेरे को एक किस्सा ऐसे याद आया, हम्म। जब आपने बताया कि वो छोटा हाथी से कुछ श्रद्धालु किसी जगह पे जा रहे थे मेले के टाइम पे। तो ऐसे ही एक किस्सा, थोड़ा छोटा है, इतना लंबा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। छोटा सा किस्सा है। तो मुझे याद आता है कि जो मेटाडोर होते हैं, कौन होता है? मेटाडोर, मेटाडोर। हाँ, मेटाडोर क्या, छोटा हाथी और ट्रक का छोटा साइज है। तो छोटा हाथी ले लीजिए, है ना, इजी होगा सबके समझने के लिए। तो जो छोटा हाथी होता है उसमें तकरीबन 12 लोग जा रहे थे, और वो एक 12 लोग थे अपने कुल देवता का पूजा करने के लिए जा रहे थे। कुल देवता का ना बहुत बड़ा मेला लगता था। तो साल में 7 साल में एक बार लगता था वो मेला। तो उसके लिए सबके सब शामिल होने के लिए एक गांव से कुछ लोग जा रहे थे। तो उसी बीच में ना गए वो लोग, मेला वगैरह अटेंड करके आए, वो सारी चीज़ उनको अच्छी खासी हो गई। जब वो वापसी आ रहे थे तो बीच में ना उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो गाड़ी खराब होती है तो अब जानते हैं कुछ लोग, जैसे अब कुछ लोग होते हैं इधर उधर उतर जाते हैं, कोई वॉशरूम के लिए चला गया, और जो उसमें महिलाएं थी वो इधर उधर बस टहल रही थी। तो उसमें से ना मतलब कुछ रोड के उस पार जहाँ ये लोग खड़े थे, उनके गाड़ी के अपोजिट साइड वाले रोड पे 2 शादी का जोड़ा दिखता है। मतलब ऐसा लग रहा था उनको देख के कि ये लोग भग के शादी किए हैं और किसी की राह देख रहे हैं। तो इतने में एक उसमें से जो थोड़ी बुजुर्ग महिला रहती है, वो उनको आवाज़ दे के अपने तरफ बुलाती है ना, लेकिन वो सुनते नहीं है, मतलब इग्नोर करते हैं, क्या पता चिल्लाए वगैरह करके, शायद ऐसा सोच रहे हैं वो कपल। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ वो उस गाड़ी जो मर्द इधर उधर थे वो उनके पास जाते हैं और उस लड़के से बात करते हैं। तो लड़के से मतलब अब रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वो कि यही कि नई नई शादी हुई है क्या, अभी भगा के ले जा रहा है? तो बोलता है कि हाँ, हम, लड़का का जवाब रहता है कि शादी तो हुई है, मतलब भाग के शादी तो नहीं कह सकते, मर्जी से शादी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी और हमसे इंतजार नहीं हो सका और हमें अभी शादी करनी थी करके।
तो इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। हम किसी गाड़ी या किसी बस का वेट कर रहे हैं ताकि हम इस लड़की के गाँव जा सकें करके। तो फिर बोलता है कि कहाँ पर है गाँव? तो बोलता है कि यहाँ से ये एक गाँव का नाम लेता है, वो वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास था। तो उसमें से वो एक लड़का बोलता है कि चलो हमारे साथ चलो, ये तो पास में ही है, हमारे पास रास्ते में ही पड़ेगा, वहीं उतर जाना करके। लड़का बोलता है ठीक है। अब ये दोनों कपल क्या है, चढ़ जाते हैं उस गाड़ी पे। अब ये बढ़िया हंसी मजाक मतलब अपना जो बातें शातें करते करते जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से छोटे बच्चे भी थे उनके साथ में। तो छोटे बच्चे क्या थोड़े शरारती होते हैं ना, मतलब जैसे नई दुल्हन को देख रहे हैं वो, तो थोड़ा आश्चर्य में यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनके लिए तो पहनावा वो सारी चीज़ें नई नहीं होती है। तो उनमें से ना कोई उसके मतलब कपड़ों को थोड़ा ऊपर ऊपर कर रहा है, तो कोई उसके घूंघट वैसे खींच रहा है ना। और वो जो लड़का है ना बार बार थोड़ा मतलब ऐसा कर रहा है कि ये देखे मत, चेहरा ना देखे या चेहरा मत देख पाए, ऐसा कोशिश कर रहा है। तो एक जो बच्चा था ना, वो बच्चा मतलब उसके घूंघट को ऐसे आधा सा ऊपर करता है, और सामने कुछ लेडीज़ें बैठी थी। वो लेडीज देखती कि उस लड़की का जो मतलब जो चेहरा है ना, उसकी आंखें नहीं है, और उसकी दांत मतलब वो ऐसे हंस रही तो दांत पूरे काले हो जाते हैं ना, वैसा दांत, और चेहरा पूरा वाइट है, मतलब इतना वाइट है। और वो बस हंसे जा रही है सामने देख के। सारी की सारी लेडीज चिल्लाती हैं, और जो सामने ड्राइवर बैठा था वो गाड़ी रोकता है और पीछे आके देखता है कि क्या हुआ ये सारी चीजें करके। तो देखता है वहां पर सिर्फ कपड़े थे, मतलब दूल्हा और दुल्हन के कपड़े, अच्छा बस वो गायब। और वो दोनों गायब है, हाँ। दोनों हस्बैंड वाइफ। ये एक किस्सा था जो मेरे को याद आया जब आप ट्रांसपोर्ट वाला बात किए तो। गायब से यार मुझे भी एक याद आया, बड़ी एक अजीब चीज़ है। ये तो हो सकता है कि जो जिंदा ना हो और इनको लिफ्ट चाहिए होगी, ली, और जब पर्दाफाश हुआ तो फिर बस पर्दा ही रह गया, बाकी गायब हो गए, है ना। गायब। लेकिन एक ना किस्सा बड़ा अजीब है। सुरेंद्र कुमार का ना फोन आता है तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास, अच्छा। और उनके जो फोन पर उनका दोस्त होता है वो काफी घबराई हुई हालत में फोन कर रहा होता है, और पुरुषोत्तम कह रहा होता है जो सुरेंद्र कुमार का दोस्त था कि हाँ। भाई जल्दी से घर आ, लिपिका जो है वो मिल नहीं रही। लिपिका क्या है, जो पुष्पिंदर की बेटी थी, अच्छा। जिसकी उम्र कुछ 6-7 वर्ष के आसपास थी। तो सुरेंद्र को फोन इसलिए आता है कि सुरेंद्र पुलिस ऑफिसर है। अब जब सुरेंद्र ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हुआ क्या, वो कहते हैं भाई जल्दी आ, मैं फिर बताता हूँ। पुरुषोत्तम के पास जाते हैं। अब पुरुषोत्तम, उसकी पत्नी, दोनों का हाल बुरा, रो रहे हैं दोनों। तो सुरेंद्र कहता है कि भाई बता तो सही हुआ क्या, सारी बात बता क्या हुआ। तो पुरुषोत्तम कहता है कि तकरीबन दोपहर का टाइम था, और लिपिका मुझे कहती है कि पापा मैंने गली में खेलना है। और पापा कहते हैं, मतलब पुरुषोत्तम कहता है कि जाओ खेल लो, क्योंकि ऐसी कोई अनसिक्योरिटी वाली बात नहीं थी। जो ये इनकी कॉलोनी थी वो गेटेड कॉलोनी थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए। बाकी जो बच्चे हैं वो भी सारे मतलब नॉन ही नेबर्स के बच्चे हैं। हाँ। अब क्या होता है कि दोपहर का टाइम है, बेसिकली सर्दियों के दिन ना, तो कुछ गर्मी वाला सीन कोई था नहीं, है ना। अब जो 2 बजे का एग्जाम्पल के तौर पर टाइम है, तो आमतौर पर जो इनके खेलने का टाइम 1 घंटे का मैक्सिमम होता था। 2 के 3 बजे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। 4 बजे 5 बजे तक तो हड़ाउड़ी मच गई कि बच्ची कहाँ पे, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि अभी तक लिपिका आई नहीं है, तो ये बाहर जाते हैं। बाहर तो कोई था नहीं, सभी बच्चे जा चुके थे। अब ये घर पे जा रहे हैं कि हाँ जी आपके घर में तो नहीं आ गई, नहीं हमारे घर में तो नहीं, वो तो चली गई थी, उसको तो प्यास लगी थी, वो पानी पीने गई थी। अब उसके बाद फिर जब ये किसी दूसरे घर में जाते हैं, मतलब कुल मिला के ये सारे घरों में पहले बात करते हैं, लेकिन किसी का भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता कि हमारे पास नहीं है। अब हार के ये फ़ोन करते हैं कि फिर भी लेट से गेटेड कॉलोनी, कुछ पता नहीं होता, हल्की सी लापरवाही सिक्योरिटी गार्ड की, कुछ कोई आके किडनैप ना करके ले जाए, तो उल्टा सीधा ना हुआ। हाँ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ये सुरेंद्र कुमार जब आते हैं तो ये सारा कहते हैं अभी सीसीटीवी कैमरेज। अब सीसीटीवी कैमरे जब छानते हैं ना, तो इन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? होता क्या है कि जो पुरुषोत्तम है ना, इनके घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ कि पुरुषोत्तम का घर था कॉर्नर पे, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे घर है, लड़ से ये कॉर्नर पे घर है, एक ये गली होगी, और ये आगे वाली गली पे खेल रहे थे बच्चे। अच्छा। ठीक है, आगे वाली गली पे बच्चे खेल रहे थे। पुरुषोत्तम के घर की तरफ जो है वो एक
थोड़ा सा ऐसा पोर्शन था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो दूसरे घरों पर लगे हैं उनकी वो नहीं आती थी, फुटेज नहीं आती थी, वहां तक इतना नहीं। कवर नहीं कर पा हाँ, रहा था। एक हिस्सा जहाँ पर वो बच्चे खेल रहे थे वो सारा कवर कर रहा था, हाँ। दूसरा हिस्सा को वो कवर कर रहा था जो पुरुषोत्तम के घर की तरफ जा रहा है, लेकिन पुरुषोत्तम के घर का गेट दिखा नहीं रहा। और अब वो जो सीसीटीवी कैमरे देखते हैं ना, उसमें एक चीज देखते हैं कि बच्ची जा रही है, लिपिका, वो कैमरे का एंड हो गया खत्म कि भाई दूसरे एंड से जो है वो नजर आ रही है कि वो घर की तरफ बढ़ रही है। अब तीसरा जो पोर्शन होना चाहिए था उसमें था कि जहां पर उसका बेसिकली पुरुषोत्तम के घर का एरिया था जो नहीं शो होगा क्योंकि था ही नहीं। जो एक कैमरा साइड पे लगा हुआ था वहां पे वो एरिया दिखा रहा था जो पुरुषोत्तम के घर के थोड़ी सी आगे का हिस्सा था। अच्छा। यानी कि लट से अगर वो बच्ची घर पे नहीं गई तो आगे तो कैमरे में शो करनी है ये थी। अब वो सारा जो एरिया है ये, यानी कि बच्ची वहां से निकली झुंड में से बच्चों के, अगले कैमरे में वो भागती हुई दिख रही है, और उसके आगे जो जहां पर कैमरे की कोई फुटेज नहीं है वहां पर गायब, और उसका अगला कैमरा वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है। यानी कहने का मतलब, और उसके जो पिछला हिस्सा था, कॉर्नर का पिछला हिस्सा था, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा था। अच्छा। यानी कि अब बच्ची किसी भी हालत में अगर घर पे नहीं आई, या तो इस कैमरे में कैप्चर हो जाएगी या तो इस कैमरे में कैप्चर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में से किसी एक कैमरे में कैप्चर ना हो अगर वो नहीं गई। अगर इन दोनों कैमरास में कैप्चर नहीं हुई तो उसका सिर्फ एक मतलब है कि वो घर में ही गई है, घर में तो वो थी नहीं। अब जब ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरास देखे तो इनका तो रो रो के बुरा हाल। लेकिन सुरिंदर चाहे जितना मर्जी पक्का दोस्त हो, एक पुलिस की नजर तो हमेशा शक करती है, शक करेगी। अब सुरिंदर को ये था कि भाई चाहे मेरा दोस्त है, जो ये कैमरा है ये एक बात की गवाही दे रहा है कि बच्ची कहीं और जा नहीं सकती, वो घर पे ही आई है। अब जब ये सब कुछ सुरिंदर नोट करता है तो फिर वो थोड़ा सा पुष्पिंदर को तरीके से समझाना शुरू कर देता है कि भाई ये कैमरा पुलिस स्टेशन जाएगा, मैं हो सकता सवाल ना करूं, कोई और सवाल करेगा, इससे पहले कुछ ऐसी कोई दिक्कत है तो भाई मुझे बता दे। और पुरुषोत्तम कहता है कि साले तू दोस्त पर शक करेगा, कहता मैं शक नहीं कर रहा, जो सच्चाई है सच्चाई है। अब समझाई। खुद सोच, हाँ तो खुद सोच कि अगर तेरे सामने सिनेरियो हो तो तू क्या कहेगा कि घर पे है। अब कहता भाई तू घर की तलाशी ले ले, सब कुछ कर ले। इन्होंने घर की तलाशी ली, यहाँ तक देखने की कोशिश की कि कोई कोई गड्ढा गुड्ढा मतलब फर्श टूटा तो नहीं, की मारने के बाद गाड़ दिया हो, तो समझाने की कोशिश की गई फिर से कि भाई देख ले। जैसा मैंने कहा कि तलाशी ली गई, कुछ मिला नहीं तलाशी में। अब आसपास के पड़ोसियों से भी बात की गई कि कुछ व्यवहार में आपको बदलाव आया हो, कोई घर से की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो कुछ दिनों से, ऐसा कुछ नहीं था। अब सुरिंदर को हालांकि अपने दोस्त पर विश्वास तो था, लेकिन अब जो सबूत दिख रहे थे उससे तो नहीं ना किनारा किया जा सकता था। सबूत को नकार नहीं हाँ, सकते। तो फिर नरमी से, सख्ती से, हर तरीके से पूछने की कोशिश की गई, लेकिन लिपिका का कहीं पता लगा ही नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, लेकिन लिपिका का कोई अता पता नहीं। पुरुषोत्तम के, उसकी पत्नी के तो रो रो कर जो आंसू हैं वो भी सूख गए। सुरिंदर को ये तो पता था कि पुरुषोत्तम का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम की, उसकी वाइफ की हालत देख रहा था। वो तो बस अब जिंदा लाश ही कह सकते बने थे कि भाई बस जान ही, बस नाम मात्र जान है। वही ना, बच्चे ही जान है, वो बच्चे ही नहीं है तो नहीं है बच्चा, इकलौती बच्ची थी उनकी। लेकिन सिर्फ इतने से दायरे में एक बच्चे का गायब हो जाना, वो कहते हैं ना कि जमीन निकल गई आसमां खा गया, वो ऐसा नामुमकिन सा लगता है, जबकि नामुमकिन सा, हाँ नामुमकिन सा लगता। अब ये बात हुई थी एग्जाम्पल के तौर पे, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे, कि 20 अक्टूबर को, हाँ, एक साल बाद 20 अक्टूबर को फोन आता है पुरुषोत्तम का सुरिंदर को। सुरिंदर जल्दी हॉस्पिटल पहुंच, पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल का नाम दिया। अब जब हॉस्पिटल का सुना सुरिंदर ने तो कहता क्या हुआ, कहता बस मैं कह रहा हूँ पहुंच
जल्दी। वो कहता भाई बताओ तो सही। कहता मैं कह रहा हूँ पहुँच। चलो, वो कहता चल मैं आता हूँ। अब उसके मन में आशंका थी कि कहीं भाभी को कुछ तो नहीं हो गया, है ना। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, पुरुषोत्तम खड़ा होता है, वो उसको गले लगा लेता है, गले लगा के ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। अब पुरुषोत्तम को, अब सुरेंद्र को इस चीज़ का तकरीबन तकरीबन हो गया था कि बस भाभी गई, वो दुख नहीं सहन कर पाई, गई भाभी। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब देखता है उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। अच्छा। सुरेंद्र कहता हुआ क्या? पुरुषोत्तम कहता है लिपिका मिल गई। अब जब सुरेंद्र ये बात सुनता है ना, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि भाई मिल गई, कहाँ से मिल गई, कैसे, क्या हुआ। कहता तुझे सब कुछ बताता हूँ लेकिन तुझे विश्वास नहीं आएगा। अब जो आप सुनोगे सब, या आप सुनोगे शायद आपको भी विश्वास न आए। अच्छा। हाँ, जिसके साथ बीती होती है उसको जरूर होता है। लेकिन पुरुषोत्तम कहता है कि 3 सवा 3 बजे का टाइम, मैं अपने उसी कुर्सी पर बैठा हूँ जब मैं ठीक 1 साल पहले बैठा हुआ था। अच्छा। और जब मेरी बेटी तकरीबन 1 घंटे पहले मुझसे इजाज़त लेकर गई थी कि मैंने खेलना है, और उसको हल्की फुल्की डांट पड़ी थी। उसका कारण यह है कि उसने खाना खाया था तो उसने सब्जी जो है वो अपनी शर्ट पर गिरा शर्ट दी पे थी, गिरा दी। हाँ, कपड़ों पर गिरा दी थी, और वो चेंज नहीं कर रही थी, उसको खेलने का था। अब कहते हैं कि यही कुछ 1 घंटे यानी कि 3 सवा 3 के आसपास का टाइम है, और मेरी बेटे की आवाज़ आती है कि पापा पानी पीना है। अब माँ से वो इसलिए बात नहीं कर रही थी, वो डर रही थी कि वो इसको डांट पड़ी थी 1 घंटे पहले। अच्छा। आज जब ये बात सुनते हैं तो पुष्पिंदर को लगता है कि शायद मैंने कोई सपना, मतलब मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहा, जो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी है वो मतलब मेरा वहम तो नहीं है। लेकिन देखते हैं कि उसकी बेटी आगे आ रही होती है। अच्छा। अब जब ये बेटी आती है तो ये बस बेटी को गले लगा के ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ। और बेटी जो है वो हैरान कि क्या हुआ पापा। कहते तुझे नहीं पता बेटा क्या हुआ? कहते नहीं, क्या हुआ पापा बताओ। ये कहते हैं कि मतलब ठीक ठाक है तो सब कुछ है, तो कहाँ थी? तो कहती है पापा मैं बाहर से खेल के आ रही थी। कहते बाहर से कहाँ से? पापा बाहर बच्चे खेल रहे हैं, वहां से खेल के आ रही थी मैं। तो ये कहते हैं कि बेटा, तो वो तो पिछले साल की बात है। अब 5 6 साल की बच्ची को क्या ही मतलब पता वो होगा भी कि कंफ्यूज हो गई कि पापा आप क्या बातें कर रही है। और जब बेटी की बात सुनी तो माँ भी आ जाती है, वो भी ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है, वो भी गले लगाती है, चुम्मा चाटी कि बच्ची आ गई। वो बच्ची अब हैरान है कि मतलब थोड़ी देर पहले तो मुझे डांट पड़ रही थी, तो ये अब क्या कर रही है। खैर, जब होते हैं तो सबसे पहले पुरुषोत्तम को होता है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊं, चेकअप वगैरह, मेडिकल वगैरह चेकअप कराऊं, सब कुछ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में सब कुछ पूछेंगे। अब जब होता है सब कुछ, आ जाता है, सुरेंद्र भी आ जाता है, तो फिर अब बेटे के पास जाते हैं। और बेटिंग के पास जाके मतलब सुरेंद्र पूछता है, तो अंकल कहती है अंकल क्या हाल है सारा सारा। तो सुरेंद्र पूछता है कि बेटी तुम कहाँ गई थी? तो कहते हैं अंकल पापा भी मुझे तंग कर रहे हैं, मम्मी भी तंग कर रही है, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं तो बाहर खेलने गई थी, पानी पीने के लिए आई थी अंदर, जैसे पानी पीने के लिए अंदर आई हूँ तो मुझे पापा भी यही पूछे जा रहे तो कहाँ गई थी। तो सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि बेटी तुझे पता नहीं कि तुम 1 साल बाद आई हो? अब बेटी इन दोनों की, तीनों की शक्ल देख रही है कि ये क्या बात हो रही है। अब जब ये सब कुछ होता है तो फिर खैर डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर भी सर को जला रहा होता है कि भाई मेरे पास तो ये आई है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल मतलब एक एक टेस्ट जो कर रही है सब कुछ ठीक है। अब सबसे मेन जो चीज़ थी कि भाई गई कहाँ पे और आई कहाँ से, ये जो चीज़ है अब इन तीनों को समझ में नहीं लग रही थी कि बच्ची गई कहाँ पे। ठीक 1 साल बाद उसी टाइम पर वो वापस कैसे आ गई? और वही चीज करने से 1 साल पहले निकली पूरे थी। 1 साल पहले, हाँ। 1 साल पहले वो पानी पीने के लिए अपने दोस्तों से बोल के गई थी। आई थी, और गायब हो गई, हाँ। और उसी पॉइंट पर वो आ रही है भागी भागी। लेकिन जो फर्क है वो 1 साल 1 साल का है, मतलब उसका 1 मिनट 1 साल के बराबर बीता, ऐसा बोल सकते हैं। पर उस दौरान कहाँ गायब होगी? ये तो मतलब अभी तक के राज है वो। अभी तक राज है। तो अब ये बात पुरुषोत्तम की समझ में नहीं आ रही, सुरेंद्र की समझ में नहीं आ रही, उसकी पुरुषोत्तम की वाइफ की समझ में नहीं आ रही है। खैर पुरुषोत्तम और उसकी वाइफ को उस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था,
क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी उनको वापस मिल चुकी थी, यही सबसे बड़ी बात थी। हाँ फिर एजिंग टेस्ट किया गया, तो एजिंग टेस्ट में उसकी जो एज है वो तकरीबन 1 साल का फ़र्क था। अच्छा, एज में फर्क था। एज में 1 साल का फ़र्क था, लेकिन वो कुछ सेकंड में इतने देर कहाँ गायब रही, राज है आज तक का, कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सही सलामत उसी उसी हालत में वापस आई जिस हालत में वो गई थी। कही थी। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है। अब क्या बोल सकते हैं इसको, क्या पैरेलल यूनिवर्स? टाइम एक होता है, टाइम ग्लिच वर्ड होता है, टाइम ग्लिच, ये भी हो सकता है। यहाँ एक टाइम लूप अलग होती है, टाइम लूप हाँ, के साथ टाइम फंस में जाता तो है, इंसान फंस जाता है। एक उसको ही उसको चीज पता बार होता है बार कि वो होती है। चीज़ में फंस चुका है, उसको तो पता ही नहीं था, बच्ची को, लिपिका को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो तो बस 1 साल बाद प्रकट होगी दोबारा से, कुछ सेकंडों की उसके हिसाब से तो वो कुछ सेकंडों में थी। और अगर शायद कैमरा लगा लेते उस दौरान, लेकिन अब उनकी बच्ची गायब हो चुकी थी, कैमरा लगाने फिर शायद पता लगता कि वो कहाँ से निकली है, क्योंकि जहाँ से वो गायब हुई थी उस समय तब कैमरा नहीं था, लेकिन जब ये वापस आई तब कैमरा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने आसपास तो पूरा छला सबसे से हो गया थी ना। पुलिस ने आसपास छानबीन, चलो मान लो कैमरा भी नहीं है, लेकिन पुलिस के छानबीन में पता तो चलता, कुछ तो फुटस्टेप्स या कुछ तो मिलते हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आप वो भी बोल सकते थे, आप ये भी नहीं बोल सकते कैमरा होने के बाद भी क्या पता वो दिखता कि वो गायब हो गई, अगर कैमरा वहां पर होता भी तो। कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। अब मुझे केस याद नहीं आ रहा, एक शायद नोट रिकॉर्डेड भी है कि एक लड़का था, वो शायद एक पास्ट के विलेज में जा घुसा था, तो जाना उसने कहीं और था, उसको एक सारा सिनेरियो मिल रहा है जहाँ पर बीता हुआ समय है। अच्छा। और कुछ समय बाद फिर वो वापस जब आता है तो वो देखता है आसपास तो सारा उजाड़ है, यानी कि पास्ट का समय था, अब तो वहां पर कुछ रहा ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसा ही मैंने भी एक किस्सा सुना था कि एक कपल था, तो क्या सड़क पार कर रहा था जेब्रा क्रॉसिंग से। तो जब वो सड़क पार कर रहा है, जैसे ही सड़क पार करता है तो वो पहुंच जाता है 1956 में, और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक पुरानी बुक शॉप थी और ये सारी चीज़ें थी, है ना। लेकिन थोड़ा ही सा आगे ही चल रहा है, सड़क पार किया, थोड़ा सा आगे चलता है तो वापस से उसको वो नया मार्केट दिख जाता है, जहाँ पर वहाँ पर जूते की शॉप है या और किसी और चीज़ की शॉप है। तो वो जो बीच का जेब्रा क्रॉस थोड़े दूर का जो 10 कदम उससे चला, उस टाइम पे शायद टाइम ग्लिच, ऐसा मैंने भी सुना है, कहीं पढ़ा था एक आर्टिकल पे। तो ये चीज़ें तो नकारी भी नहीं जा सकती, मतलब अगर उपलब्ध है कहीं ना कहीं तो मतलब हुई है ना कि हालांकि इस चीज़ में तो 99% क्या होता है कि फिर वही बात ना, एक कहानी से कहानी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब एक फिल्म बन रही है तो उससे मिलती जुलती कई कहानियां बन जाएंगी। हो सकता है कि जो फिल्म किसी एक पर्सन की इमेजिनेशन है, स्क्रिप्टेड है, वो किसी दूसरे पर्सन की रियलिटी हो। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। आप तो डायरेक्टर हैं, आपको तो पता ही होगा हाँ, ये ना। तो होता ही है। आप हो सकता है आप कहानी राइटर भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, तो आपको पता होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी इंसान के साथ असल में बीत चुका हो, सत्य घटना हो आपको किसी का। पता भी ना हो, हाँ, है ना। कई लोग कोरिलेट करते हैं, यार ऐसा मेरे साथ हुआ होगा। आप बताओ कुछ छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई किस्सा, तड़कता भड़कता एक डरावना। डरावना होगा कि नहीं उसका तो अब आप ही लोग डिसाइड करेंगे, है ना। बट एक छोटा सा ऐसे ही किस्सा है, हमारे शूट का टाइम का ही है। तो ये था कि हम एक शूट कर रहे थे और वो एक मतलब बोलना चाहिए मूवी ही था, जिसको हम लोग फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे थे। खैर उसके शूट के लिए ना हम लोग एक हॉन्टेड, मतलब हॉन्टेड नहीं बोलना चाहिए, बट एक ऐसा प्लेस में गए थे जो अबेंडेंड है, और वहाँ पर ना शाम के बाद लोग नहीं जाते। ओके। ऐसे तो वो विजिटिंग पॉइंट है लोगों के लिए, मतलब कपल्स छत्तीसगढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ थोड़ा बाहर का है। अच्छा। हाँ, मतलब आप बोलेंगे ना कि मध्य प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर के बीच का। नाम उसका ले सकते हो, अगर तो पब्लिक प्लेस है फिर तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पब्लिक प्लेस है बट वहाँ के लोकल्स हाँ ठीक। डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा है। मतलब पब्लिक प्लेस आस पास के लोग जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा विजिटिंग जैसा नहीं है। तो आसपास के लोग वहाँ पर कभी टहलने चल दिए या ऐसा टाइप से सीन है, लेकिन 6-7 बजे के बाद वहाँ बाहर आ जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि भाई जानवर वगैरह का खतरा हो सकता है, जंगल एरिया इसलिए, है ना। तो ये यहाँ पर एक लॉजिक लगता है। लेकिन वहीं पर मैं और मेरी टीम को ये लगा, यार देखो सुबह हम लोग शूट पे जाते हैं तो पहली चीज़ तो एकदम हार्श लाइट रहती है सनलाइट की, तो हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम लाइट के लिए कुछ लेके चले। तो हमने सोचा कि जो मीडियम लाइट होती है, जो इवनिंग का टाइम होता है, हम उस पर शूट करेंगे करके।
तो हमने शूट वगैरह किया और शूट करते करते ना रात हो गई। तो रात के करीबन 8 बजे थे, हम अपना पैकअप वगैरह कर रहे थे। तो अब उसमें से एक हमारा एडी था, तो एडी को ना वॉशरूम जाना था और उसकी क्या हैबिट थी, वो चेन स्मोकर है। तो वो स्मोक करते करते ना ऐसे ही वॉशरूम कर रहा है, ठीक है। उस बीच में ना उसे एक मतलब महसूस होता है कि जो सामने वाला पेड़ है, मतलब वो 2 पेड़ है और 2 पेड़ के बीच में वो वॉशरूम कर रहा था। तो उसे ऐसा लगता है कि एक साया जैसा कोई चीज़ है, वो इस पेड़ से इस पेड़, इस पेड़ से इस पेड़ ऐसा हो रहा है करके। तो वो हमारा जो जॉनरा था मतलब थोड़ा ऐसा था, लेकिन उतना हो रहा नहीं था, तो उसको लगता है शायद मेरे दिमाग का होगा करके। लेकिन ऐसे करते करते ना वो साया एकदम अजीब सा, मतलब एकदम विद इन अ सेकंड उसके जस्ट सामने आ जाता है। तो वो ना एकदम ऐसा शॉक्ड हो जाता है, मतलब वो सिगरेट पी रहा था, वो उल्टा उसी के वैसे नाक पे लग जाती है। तो फिर वो चिल्लाते हुए ना हमारे पास आता है कि फिर वो बताता है कि सर ये मतलब ऐसा ऐसे सीन हुआ और ऐसा ऐसा हुआ। तो हम लोग थोड़ा उसको लाइटली लेते हैं, अरे नहीं तू कुछ भी सोचो, ऐसे भी जंगल है और चल यहाँ से करके। तो वो ना यकीन ही नहीं कर रहा था कि नहीं ऐसा हो रहा है करके, आप लोग एक बार चेक करो। तो उसमें से एक हमारा जो कैमरा मैन है, सिनेटोग्राफर, वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मतलब रिकॉर्ड करने के पीछे रहता है। तो सोचता है कि सर चलो रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, हमारे पास तो टाइम है, क्योंकि हमारी एक टीम थी जिसमें फीमेल्स स्टाफ थी, वो जा चुकी थी, उनको पहले भेजना जरूरी था करके। तो हम लोग सिर्फ लड़के लड़के ही थे। तो वो बोलता है कि देखते हैं ना, अभी तो गाड़ी आने पे टाइम है करके। तो हम लोग भी चलो ठीक है ऐसा करके, अब जब कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन एक टाइम होता है कि जब फिर से वो, जब चैन स्मोकर है, थोड़ा देर वेट किया, फिर उसको सिगरेट चाहिए, तो फिर वो सिगरेट पीने के लिए थोड़ा कैमरे से हटता है। जब वो सिगरेट पी रहा था ना, तभी कैमरे पे ग्लिच आता है थोड़ा सा। तो जैसे मतलब वो सिनेटोग्राफर नोटिस करता है कि जैसे स्मोक उस पेड़ की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर ना ग्लिच आता है, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है करके। तो फिर उसको जो असिस्टेंट था उसको बोलते कि वहाँ पर खड़े होना करके। तो जब खड़े हो रहा था ना, तो जब वो मतलब जैसे अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब एक पर्सन का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो नाइट में क्या है, हमारे पास लाइट्स वगैरह भी थी, तो ग्रेन्स वगैरह का तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब उसकी फ़ोटो ले रहे थे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ले रहे हैं करके, काफ़ी पुरानी, मतलब जो पिक्सल्स आ रही हैं इस टाइप का, लेकिन कैमरा अच्छी क्वालिटी का था। तो वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वो फ़ोटो देखने के लिए आया कि कैसे, हम लोग बात कर रहे थे फ़ोटो ऐसी है करके, तो देखने के लिए आया था। तो जैसे ही आया ना तो वो गिर गया, और वो ऐसा गिरा कि जैसे रस्सी पे पैर फंसती है, तो रस्सी पे पैर फंसता है तो आदमी पहले एक पैर उसका लड़खड़ाता हुआ। हाँ, तो ऐसा गिरा ना, तो उसका सीधा वही जहाँ पर उसकी सिगरेट से जली हुई थी नाक के पास, वहीं पर से उसका ऐसा पूरा कट लग गया। तो फिर वो देखा, जब वहां पर देखा ना तो वो क्या बोलते हैं, वहां पर कुछ था नहीं रस्सी ऐसा, उसको लगा कि पत्थर में अटका हूँ, लेकिन वहां पर ना पत्थर था ना पत्ता था। ठीक है, अब उसके बाद ना वो बोलता है कि सर घोड़े में कोई आ रहा है। तो बोलता है यार घोड़े में कोई आ रहा है, तो हम लोग बोले घोड़े में कौन आ रहा है, मतलब अभी कहाँ घोड़ा, वो भी छत्तीसगढ़ में कहाँ घोड़ा मिलेगा। बोलता नहीं मेरे को घोड़े की आवाज़ आ रही करके, तो हम लोग को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, और बोलता आवाज़, तो हम लोग को लगा वो कहानी बना रहा है या कुछ ऐसी डरा रहा होगा हम लोग को। फिर ना उसके जो हमारा सिनेटोग्राफर था वो भी बोलता है कि सर घोड़े का आवाज़ नहीं, लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि कोई पैदल चलते हुए आ रहा है पत्तों में ऐसा करके। और हम लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर पूरा एक मतलब मैदानी इलाका था, सिर्फ वहाँ पर मिट्टियाँ थी, धूल थी, पत्ते वत्ते वहाँ पर कुछ नहीं था, और ऐसा कोई टाइम भी नहीं था कि पत्ते वगैरह हों। तो बोलता है पत्ते की आवाज़ आ रही है। तो फिर उसके बाद ये लोग जो थे, मतलब ये कैमरामैन और वो जो असिस्टेंट था, इन लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि तुझे ये आवाज़ आ रही है, तुझे ये आवाज़ आ रही है ना। इस बीच में क्या होता है कि वो दोनों आपस में टकराते हैं, मतलब ऐसे खड़े ही हुए हैं और वो लोग ना आपस में टकरा जाते हैं। अब ये दोनों में अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है कि तूने मेरे को धक्का दिया, तूने उसको धक्का दिया। वो बोलता है कि मतलब मैंने धक्का दिया, मेरे को कोई पीछे से धक्का दिया करके, और वो बोलता है कि नहीं मुझे धक्का लगा इसलिए मैं तेरे से टकराया। तो इनके बीच में बहस होती है। तो फिर मैं इन्हें बोलता हूँ कि मतलब झगड़ने से कोई मतलब नहीं है, यहीं से चलते हैं कि क्या दिक्कत है करके। तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब उन लोग की बहसबाजी चली रही है। तो फिर अब हम लोग, हमारी टीम वाले बोले कि तुम लोग आगे आगे चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। तो जब हम लोग पीछे पीछे आए, जब वहाँ से थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि वो अराउंड ना 100 मीटर की चढ़ाई थी,
तो 100 मीटर जब नीचे उतरे ना, तो वहाँ पर एक गांव का जो पर्सन था, शायद वो मतलब क्या बोलते हैं, लेबर वर्क करके जा रहा होगा, तो वो साइकिल पे था और वो ना चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, रीजनल लैंग्वेज पे चिल्लाते बोलते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हम लोग बताया कि शूट वगैरह के लिए आए थे और ये हमारा शूटिंग का काम है, ये सब हमारा काम है करके। तो फिर बोलता है कि तुम लोग को पता नहीं है वहाँ पर ये मतलब ये मटिया ऐसा लोग रहते हैं करके, मतलब मटिया एक एंटिटी होती है जो जैसे यहाँ पर उसको 1.5 फुटिया बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया, 1.5 फुटिया। तो उसी हाइट का रहता है, बच्चे की आता है। हाँ, तो उसको मटिया बोल देते हैं। और वो उसके साथ क्या सीन है ना, वो ऐसे ही मतलब कहते हैं कि या तो झगड़ा करवा करवा के मारता है, मतलब परेशान करता है, या फिर ना वो आपके ऊपर छोटे छोटे पत्थर मारेगा, उसके ऊपर वो करता है, नहीं तो फिर आपको गुदगुदी कर करके आपको खत्म कर देगा। ये मतलब वो उसका वहाँ पर चांस था। और उसको जो भी इशू होती है ना, वो धुएं वाली चीज़ों से होती है, जैसे अगरबत्ती हो या फिर आग का जो लकड़ी बुझ जाता है फिर जो धुआं निकलता है, या फिर वो सिगरेट का धुआं। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि उस सिगरेट के धुएं की वजह से शायद ग्लिच आ रहा हो कैमरे पे। तो ये हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो फिर वो बताए और उसके बाद से हम लोग उस जगह पे कभी नहीं गए। अच्छा, तो जी ये जो जगह जैसे आप जाते हो, तो जो बाकी मूवीज का भी आप करते हो, जी तो ये वन ऑफ था या सिर्फ ओनली वन था नहीं, शूट के टाइम में तो यही हुआ है। शूट के टाइम पे ही? हाँ अच्छा, वैसे होते रहते हैं। हाँ, बाकी तो अब मैं जब जाता हूँ तब मेरे को पता चलता है। अच्छा, मतलब आप पुलिस हो, बाद में सीन होने के बाद आते हैं। कोशिश तो ऐसे ही रहती है, मतलब ऐसा है ना कि हॉरर पे जैसे मेरा रिसर्च चलते रहती है, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है ना फिल्म मेकिंग का, मैं साइकोलॉजिकल हॉरर जैसे आपसे डिस्कस भी कर रहा था, तो उस टाइप के हॉरर्स बनाना चाहता हूँ। और हॉरर का मैं बस रूप देता हूँ, अंत में वो निकलता क्राइम ही है ना, मतलब उसके पीछे रहते इंसान ही है। सस्पेंस। हाँ, सस्पेंस और हॉरर का बस उसको बिल्डअप रहता है, लेकिन उसका अंत जो होता है ना मेरी कहानी का अंत, वो एक मतलब किसी का रिवेंज होता है या एक कोई क्राइम से रिलेटेड होता है। हमारे यहाँ तो ना उसको एक एंटिटी है, उसको पंजाबी में तो सलीडा कहते हैं, हाँ हिंदी में छलावा कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी मैंने सुना है बड़ी होती हैं इस तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ भी, जंगलों जंगलों की तरफ, स्किन वॉकर, फेस शिफ्टर है कुछ। शेप शिफ्टर तो नहीं, हमारे साइड में एक मसान करके होता है। मसान तो ये शमशान में होता है ना? हाँ, उसको भी बोलते हैं, हमारे साइड में एक मसान होता है। वो मतलब कहना चाहिए उसकी हाइट ना 4.25 से 6 फीट या 4.25 से 5.5 फीट की होती है। अच्छा। और वो ना प्योर काला रहता है, पूरा काला, मतलब पाँव से लेकर सर के बाल तक पूरा काला रहता है। और वो कहते हैं, मतलब मैंने तो अभी बुजुर्गों से ही सुना है, तो वो कबड्डी जैसा खेलता है, मतलब जैसे किसी इंसान को पकड़ लिया ना, अच्छा। तो उसको बस पटकते रहेगा, मतलब उसको परेशान कर देता है पटक पटक के, अच्छा, मार है ना। देता है? हाँ, मार पीट बहुत करता है। और नहीं, जान से मारता है? नहीं नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही मतलब उत्पात नहीं मचाते हैं। हाँ, तो किसी दिन अगर पहलवान टकर गया तो फिर? हाँ, तो वो ऐसे भी लोग होते हैं जो डेयरिंग वाले बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी मसान ऐसा खेलते हैं, मतलब मसान खेलना ऐसे हो जाता है। तो उन लोग बताते थे कि उसका जो बॉडी ना पूरा एकदम स्लीपरी रहता है, मतलब ग्रीस, जैसे आप ग्रीस हाथ में लगा लेंगे तो वैसा उनका पूरा बॉडी रहता है। और लोग उसको मतलब ऐसा पटकते हैं करके। तो उसको पकड़ के ओलंपिक में क्यों नहीं लेके जाते? क्या चीज? मैं पकड़ के उसको ओलंपिक में क्यों नहीं लेके जाते? अब वो तो बुजुर्ग ही बताएंगे, मैंने ना वो ऐसा हमारे देश का नाम रोशन करेगा। मसान है ना, कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता। कब करा देंगे, हमने कैमरे में कैप्चर करके क्या करना? उसको रिंग में जा भाई, अपना परफॉर्मेंस दिखा, बाद में जो पटक पटक गोल्ड मेडल जीत, बाद में फिर जहाँ पे जाना वापस जा। नहीं, हमारे नहीं, ये मैंने बात नहीं सुनी है, हालांकि मैंने कई बार ये सुना कि कई जो छलावे होते हैं ना, वो कुश्ती के लिए, जो जब पहलवान, खासतौर पर उनको लगता है कि पहलवान है, तो कुश्ती के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब तक वो पहलवान नहीं थक जाता, उसकी तौबा नहीं हो जाती, भागता नहीं जाता, तो वो लड़ता रहता है। मसान का पहली बार सुनाना है। नहीं, मसान एक तो शमशान को भी कहते हैं। हाँ। और मैं भी नहीं जानता था इस चीज के बारे में, तो अचानक हमारे घर पे डिस्कस हो रहा था। तो जिस घर पे गांव है, मतलब मेरी मम्मी का, तो उस गांव के कोई उनके दोस्त बहुत सालों बाद ऐसे मिलने आए थे। तो पुरानी बात निकल गई नानी जी के सामने कि इसी को तो मसान दौड़ाया था या इसी को तो मसान मारा था करके। अच्छा, वो किस्सा क्या था? तो नहीं, मतलब वो ऐसे ही किस्सा था कि ये मतलब रात का समय था,
और रात के टाइम पे जैसे गाँव के लोग ऐसे ही मतलब आग हो जाता है आपके ठंड के टाइम पे, ऐसे ही जो ब्यारा बोलते हैं हम लोग, जो खेत पे अपन ऐसा बाउंड्री बना के रखते हैं, वहाँ पे ऐसे ही सब के सब बैठे थे और कुछ लड़के लोग ऐसे ही खेल भी रहे थे। तो इनमें से वो इंसान भी थे जो आए हुए थे हमारे घर पे। तो ऐसे ही खेलते-खेलते ना किसी कॉर्नर पे क्या मतलब वो बाउंड्री वॉल के, और कॉर्नर पे ना ये ऑटोमेटिक ऐसा मतलब गिरने लगे, मतलब कोई इनको ऐसा पटक रहा है इस टाइप का। और लोग देखे तो मतलब मसान पटक रहा है, इसको मसान पटक रहा है। तो ऐसे ही वो आधा 1 घंटे तक के उनके साथ ऐसा कुश्ती जैसा चला बोलते हैं। और फिर उसके बाद यही वो एक किस्सा था। और फिर उसके बाद अगले मॉर्निंग पे उनका बस हाथ-पैर पे दर्द और जो चोट वगैरह आई थी छोटी-छोटी, वो चोट्स वगैरह थे। लेकिन फिर उसके बाद से बोलते थे कि उस एरिया में फिर लोग जाना बंद कर वो दिए। शक्ल कैसी थी उसकी? किसकी? मसान की बताया ना, पूरा ब्लैक रहता है। अच्छा, बिल्कुल जेट ब्लैक। हाँ, पूरा जेट ब्लैक, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं। और बहुत स्लिपरी रहता है उसका जो जैसे टच वगैरह जैसे। तेल लगा के करता है, हाँ, टेक्निकल है बंदा। बोल सकते हैं। तो हाँ। फिर मेरी मम्मी ने बताया था कि यहाँ पर ऐसा होता है करके। अब देखा तो मैंने भी नहीं है, सुना भी मैंने भी नहीं है। अच्छी बात है, नहीं देखा ये ऐसी चीजों को तो ना ही देखे इंसान, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा-सा वियर्ड लगता है ना कि ऐसी चीज़ें भी हैं, तो अगर दिख जाए तो मानने में आसानी भी हो। हाँ, तो ये था हमारा एपिसोड जिसको हम देते हैं नाम हॉरर टेल्स का, है ना? ऐसे ही डिस्कशन हुआ करेगी थोड़ा सा हटके। बेसिकली अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो ये पॉडकास्ट की प्योरेस्ट फॉर्म है जहाँ पर होस्ट और गेस्ट का कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि होस्ट पर्टिकुलर सवाल पूछेगा, गेस्ट आंसर देगा। तो एक ऐसे ही बात करेंगे जैसे कजन्स बात कर रहे होते हैं मिलके, जमघट होता है जब बातें चलती हैं तो हॉरर तक तो पहुंचती हैं। तो जब भी मैं हटके कुछ किया करूँगा तो मेरा जो ये चैनल है यहाँ पे हम इसके बारे में किया करेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ ऐसे ख्यालात हैं कि आप मेरे साथ कुछ ऐसी डिस्कशन कर सकें तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।